गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। परीक्षा के तनाव के बीच जो 20 जनवरी से परीक्षाएं होना है उसमें छात्र छात्राएं कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण अन्य वजह से तनाव से गुजर रहे हैं। लेकिन उस बीच एक कम से कम राहत भरी खबर ये है कि जो छात्र छात्राएं स्कॉलरशिप से अभी तक वंचित रह गए थे उनकी स्कॉलरशिप आ चुकी है। तो कई बच्चे लगातार अपडेट कर रहे हैं, मैसेजेस ज़रूर लेट आ रहे हैं। तो मेरा आपसे सबसे यही कहना है कि समय से अपना जो अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, उसको चेक कर लेना है। और जो भी आपके बैंक जो आधार है उसके साथ जितने भी बैंक लिंक आपके हैं, खाते लिंक्ड हैं, उन सबको चेक कर लेना है, क्योंकि स्कॉलरशिप किसी भी आधार से लिंक्ड जो बैंक खाता है उसमें आ सकती है। तो ये ज़रूर चेक कर लीजिए और ऑनलाइन चेक कर लीजिए। आपके पास ऑनलाइन माध्यम है, जिस भी बैंक में आप खाता है आपका, तो वहाँ से एसएमएस की सुविधा रहती है और कॉल करके जो मिस कॉल करके बैंक बैलेंस आप जान सकते हैं। तो ये सारी चीज़ करके आप, कई सारे माध्यम हैं उनसे आप अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपका जो फ़ोन पे या इस तरीके के जो ऐप यूज करते हैं तो उनके माध्यम से भी आप, गूगल पे हो गया, तो वो आप बैंक बैलेंस अपना पता कर सकते हैं। तो लेकिन कुछ छात्र छात्राएँ मायूस भी हैं। तो मायूस इसलिए हैं क्योंकि उनकी आधी स्कॉलरशिप आई है। कई बच्चों का मेरे पास मैसेज आया कि सर हमारी 12,000 कुछ आनी थी, 6,000 कुछ रुपए आई है। तो वो छात्र छात्राएं मायूस हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी दूसरी किस्त आएगी। तो दूसरी किस्त के संबंध में मैं आपसे यही कहूँगा कि एक बार आप अपनी संस्था में जो स्कॉलरशिप अधिकारी हैं या जो स्कॉलरशिप का जो भी प्रभार देख रहे हैं या काम देख रहे हैं, उनसे आप संपर्क कर लें और उनसे पूछ लें। तो जो भी वस्तु स्थिति होगी वो बता देंगे कि सेकेंड किस्त आती है, और आती है तो कब तक आती है, क्या उसके लिए प्रोसीजर रहता है, तो आपको उसमें जानकारी मिल जाएगी। तो इस तरीके से ये आप देख पा रहे हैं, इस तरीके से जो मोबाइल फ़ोन पर जब रजिस्टर्ड आपका बैंक के साथ होगा तो पैसे का जब ट्रांजैक्शन होता है, पैसा आपका डेबिट होता है या क्रेडिट होता है, तो इस तरीके से मैसेजेस आ जाते हैं। जैसे ये 12,760 रुपये क्रेडिट हुई स्कॉलरशिप की धनराशि, तो आपका मैसेज आ गया। तो हो सकता है कि स्कॉलरशिप के पैसे आपके सुबह ट्रांसफ़र हो गए हों, लेकिन कई बार ये जो नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से या किसी अन्य प्रॉब्लम से, सर्वर की प्रॉब्लम की वजह से मैसेजेस तुरंत नहीं आ पाते हैं। तो मैसेज हो सकता है शाम तक आता है। तो कई छात्र छात्राओं का ऐसा भी हो सकता है कि मैसेज अभी ना आया हो, तो हो सकता है रात तक आ जाए या ना भी आए, लेकिन आपके पैसे जो हैं, जो धनराशि है स्कॉलरशिप की, वो आपके खाते में क्रेडिट हो गई हो। तो ज़रूर चेक कर लीजिए। यदि किसी छात्र छात्रा के उसमें दिक्कत है, अभी भी ओबीसी का छात्र है या एससी एसटी का है या जनरल का या कोई भी माइनॉरिटी का छात्र है या किसी भी कैटेगरी का है, यदि किसी भी वजह से नहीं आई है आपकी, अच्छे से चेक करने के बाद, तो आप अपनी संस्था में जो आपके स्कॉलरशिप अधिकारी हैं उनसे चेक करके देख लें कि कहीं आपका कोई नाम में, जो आपका बताया था, जो कुछ बच्चों के संदिग्ध छात्रों की सूची जारी हुई थी, तो उसमें नाम तो नहीं था, तो उसका क्या हुआ निवारण। तो वहाँ से वो जो जिला स्तरीय स्कॉलरशिप अधिकारी हैं उनसे बातचीत करके आपकी समस्या का निदान या समाधान हो सकता है। तो ये जरूर कर लीजिए काम। पहला अपना अकाउंट चेक कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी बता दीजिए, क्योंकि कई छात्रों को फ़ोन करके मैंने पूछा कि आप चेक करवाओ, तो वो छात्र कह रहे हमने चेक ही नहीं किया। तो 2-3 दिन पहले का नहीं देखना है, आज की स्थिति देखना है। तो लगातार स्कॉलरशिप सभी की आई है, चाहे वो ओबीसी के छात्र छात्राएँ हों, चाहे एससी एसटी के हों या किसी अन्य कैटेगरी जनरल के, सभी की स्कॉलरशिप लगभग आ चुकी है। यदि कोई रह गया है तो अपनी जानकारी जरूर कर लेना है, खाली नहीं आपको बैठना है। तो बच्चों, ये था महत्वपूर्ण अपडेट। उम्मीद करता हूं कि आप अपना स्कॉलरशिप जो बैंक अकाउंट है चेक कर लेंगे और सभी की स्कॉलरशिप आ गई होगी। इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। और यदि किसी की नहीं आई है तो मेरी शुभकामना है कि आपकी तुरंत स्कॉलरशिप आए और आपका और परीक्षाओं में आपका ध्यान लगे। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। इसी तरह के उपयोगी वीडियो के साथ फिर आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।